तीसरा बाब। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवाह के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि आए सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल न करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खिलेहान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यीशु मसीह का बपतिस्मा। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं।